अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, उसका गुनाह छोटा हो या बड़ा, योगी सबका हिसाब करना चाहते हैं। और फिर बात अगर माफिया या उसके शागिर्दों की हो तो योगी का हंटर जरा तेज चलता है। जी हां, इस बार ये माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी शादाब अहमद की संपत्तियों पर चला है। क्या कार्रवाई हुई है, आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। योगी के प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करना ही होगा। योगी राज में बड़े से बड़े अपराधियों माफिया का इलाज लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। प्रयागराज में शादाब की 2 करोड़ 3 लाख रुपए की 6 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुर्क किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मकान दिख रहा है, ये शादाब की अटैच की गई संपत्तियों में एक संपत्ति है। मौजूद हैं शादाब के घर पे। जिस तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी के जो तमाम लेखा जोखा रखने की बात कही जाती है कि उनके लेखा जोखा जो अवैध और बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी लेखा जोखा रखने की बात कही जाती थी। साफ है मुख्तार के यार की योगी ने डुगडुगी बजाकर रख दी थी। अभी 2 महीने पहले ही 2022 से फरार चल रहे शादाब को योगी फोर्स ने अक्टूबर में धर दबोचा था। अब शादाब की संपत्तियों की कुर्की कर योगी फोर्स ने मुख्तार के करीबी पर डबल स्ट्राइक की है। जिन 6 संपत्तियों को ईडी ने कुर्क किया है, उन पर कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केस में हुई है। मऊ और गाजीपुर में दर्ज 2 अलग अलग एफआईआर के आधार पर ईडी की टीम जांच कर रही थी, तब इन संपत्तियों को अटैच किया गया। ये सभी संपत्तियां गाजीपुर की फर्म एमएस विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बताई जा रही हैं। ये विकास कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, मुख्तार की अघोषित कंपनी मानी जाती है और इसी के जरिए इन संपत्तियों को बनाने का जो काम है, उसके तमाम जो करीबी हैं, तमाम जो गुर्गे हैं, उन्होंने किया था। इन संपत्तियों को अटैच करके अपने कब्जे में लिया है। शादाब अहमद ने इन संपत्तियों को जमा कैसे किया, अब इस पूरे खेल को समझिए। विकास कंस्ट्रक्शन ने मऊ के रैनी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गोदाम बनाया हुआ था। ठीक इसी तरह गाजीपुर में भी अवैध निर्माण किया गया था और बाद में इन दोनों गोदामों को किराए पर दे दिया गया था। करोड़ों रुपए की कमाई इससे की जा रही थी, जबकि जमीन सरकारी थी। माफिया मुख्तार के करीबी शादाब के गुनाहों का अंत यही नहीं होता है। जांच में ईडी को पता चला कि शादाब ने करीब 10 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को अलग अलग लेयर्स में छुपाने और घुमाने में अहम भूमिका निभाई है। शादाब 2 कंपनियों का डायरेक्टर और फाइनेंशियल ऑपरेटर था। इन दोनों कंपनियों के बैंक खातों से वो मुख्तार नेटवर्क के कमाए गए अवैध पैसों को ठिकाने लगाता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन की आड़ में उस पैसे को दूसरी जगह भेजता था। जांच में यह भी साफ हो गया है कि दोनों कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सैलरी और लोन के नाम पर पैसा लेकर संपत्तियां बनाई गई। इसलिए तो योगी माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं। ईडी से पहले भी मुख्तार के यार शादाब की कई संपत्तियों पर कार्रवाई कर चुकी है। अब इस एक्शन के बाद कुल अटैचमेंट की राशि 8.43 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।